गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर वर्षा सिंह आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। रात टॉपिक रहेगा हमारा, आप लोग शेयर कर लीजिए सेशन को जब तक, ठीक है। जैव विकास के प्रमाण। चलिए, अब तो बच्चे आ गए हैं कुछ, अब स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जंतुओं में जो जैव विकास के प्रमाण पाए गए हैं वो उनकी शारीरिक और जो उनकी आकारिकी है उनके आधार पर पाए गए हैं, ठीक है। यानी कि वो शारीरिक रूप से कैसे दिख रहे हैं, उनका आकार, शारीरिक जो आकार है वो कैसा दिख रहा है, उनके बेसिस पे कहेंगे या कहेंगे उनके अनुरूप ही हमको आगे प्रमाण मिले हैं समजातता के तथा समरूपता के, ठीक है। तो समजातता और समरूपता क्या होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि जंतुओं में जो जैव विकास के जो प्रमाण पाए गए हैं वो किस बेस पे पाए गए हैं, वो पाए गए हैं उनकी शारीरिक व आकारिकी के आधार पर, ठीक है। शारीरिक व आकारिकी के आधार पर वो पाए गए हैं। जंतुओं में जैव विकास के प्रमाण शारीरिक या हम कहेंगे आकारिकी के आधार पर, ठीक है। शारीरिक व आकारिकी के आधार पर पाए गए हैं। यानी कि उनका आकार कैसा दिख रहा है, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकली कैसे दिख रहे हैं वो, ठीक है। तो जैव विकास के प्रमाण की हम बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर निम्नलिखित दो प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। पहला तो है समजातता और दूसरा है समरूपता, ठीक है। तो यहीं पे लिख सकते हैं, हमें दो प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं, हमें दो प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं। पहला है हमारा कौन सा, समजातता, और दूसरा है हमारा समरूपता, ठीक है। समजातता और समरूपता, होमोलोगस और कहेंगे एनालॉगस, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको कह देंगे होमोलोगस और एनालॉगस, ठीक है। चलिए, सेशन को शेयर करते रहिए फटाफट से। क्लास में बच्चों की संख्या बड़ी कम है, सेशन को आप लोग शेयर भी करते रहिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे समरूपता की, समजातता की। समजातता या इसको हम कह देंगे होमोलोगस, ठीक है। होमोलोगस या समजातता। चलिए पहले इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। समजातता होती क्या है, देखो, वैसे जंतुएं या कहेंगे विभिन्न प्रकार के वे जंतुएं जिनके अंगों की मूल संरचना या कहेंगे भ्रूणीय विकास या उद्भव
मतलब उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो तो कैसी हुई है, वो तो समान हुई है। कैसी हुई है, समान। सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि ऐसे जंतु जिनकी जो शारीरिक संरचना है या भ्रूणीय जो विकास हुआ है उनका, वो कैसा है, वो तो है समान, लेकिन कार्य जो कर रहे हैं, कार्य वो अपनी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। यानी कि जो संरचना है, शारीरिक संरचना है, वो तो समान दिख रही है, लेकिन जब वो कार्य कर रहे हैं तो वो अपनी अपनी परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं समजातता, और ऐसे अंगों को हम कहते हैं समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल रहता है हमारे पक्षी के पंख, ठीक है, जो सील रहती है उसके फ्लिपर्स। तो इनमें क्या है कि जो संरचना है वो तो कैसी है, समान है दिखने में, ठीक है, लेकिन ये जो कार्य कर रहे हैं, ये सारे के सारे कार्य कैसे कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं ये अलग अलग। क्लियर है? फिर से एक बार बोल देती हूँ, शारीरिक संरचना तो दिखने में समान है, लेकिन जो कार्य है वो कार्य विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग वो अपने अंगों का यूज करते हैं कार्य के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है पक्षी के पंख और भेल का फ्लिपर्स। क्लियर है? विभिन्न प्रकार के जंतुओं में, यही तो बताया था अभी, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में शारीरिक संरचना, या हम कहेंगे विभिन्न प्रकार के जंतुओं में उद्भव, यानी कि उनकी ओरिजिन कैसे हो रही है, उत्पत्ति कैसे हो रही है, उद्भव, भ्रूणीय विकास, भ्रूणीय विकास, या कहेंगे हम शारीरिक संरचना, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में उद्भव, भ्रूणीय विकास तथा शारीरिक संरचना समान होती है, समान होती है, किंतु परिस्थितियों के आधार पर, किंतु परिस्थितियों के आधार पर कार्य कैसे होंगे, परिस्थितियों के आधार पर कार्य अलग अलग होते हैं, कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि उद्भव, भ्रूणीय विकास, शारीरिक संरचना तो कैसी है, समान है, लेकिन जो कार्य करेंगे वो अपनी परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग कार्य करेंगे। ऐसे जंतुओं को हम, इस प्रक्रिया को हम समजातता कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को समजातता, या हम कहेंगे होमोलोगस, व ऐसे अंगों को, व ऐसे अंगों को क्या कहेंगे? समजात अंग। ऐसे अंगों को समजात अंग, या हम कह देंगे होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेंगे अब इनके। एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा? जैसे पक्षी के पंख, ठीक है, पक्षी के पंख, सील के फ्लिपर्स, ठीक है, पक्षी के पंख, सील के फ्लिपर्स और भेल का चप्पू। ठीक है, भेल देखी होगी आपने, भेल के चप्पू आदि।
तो इन सब में देखोगे कि इनकी शारीरिक जो संरचना है वो तो कैसी है, समान है। यानी कि इनका जो शारीरिक संरचना है किस किस की, इसके पंख, फ्लिपर्स और चप्पू की संरचना तो कैसी है, समान है। लेकिन ये अपनी अपनी परिस्थितियों के आधार पर कार्य कैसे करेंगे, कार्य ये अलग अलग करेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ समान होती हैं बट वर्क अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा है। अरे चप्पू मतलब जैसे नाव चलाते हैं ना, पानी वाली नाव, तो उसमें देखा होगा आपने, ऐसे उन पे एक वो रहता है जिससे पानी को वो आगे पीछे करते हैं ऐसे चप्पू से। तो वैसे ही जो भेल समजातता के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे लैंगिक समजातता। लैंगिक समजातता, कुछ समझ में आ रहा है लैंगिक समजातता इससे? देखिए हमने कहा है समजातता के प्रकार, तो इसमें सबसे पहले आ रहा है हमारा लैंगिक समजातता। लैंगिक समजातता कुछ नाम से समझ में आ रहा है। लैंगिक समजातता किसकी बात होने जा रही है यहाँ पर? यहाँ पर होने जा रही है लैंगिक लक्षणों की बात होने जा रही है। तो इसीलिए हमने लिखा है क्या, लैंगिक समजातता। तो इसमें होता क्या है कि एक ही जाति के दो लिंगों में एक ही जाति के दो लिंगों के जंतुओं में पाए जाने वाली समजातता। ठीक है, यानी कि एक ही जाति के दो अलग अलग लिंग के जंतु हैं, उनके अंदर पाए जाने वाली समजातता। जैसे कि हमने कहा है एक ही जाति के दो लिंग, जैसे कि मान लीजिए हमने एक जाति ले ली, ह्यूमन ले लिया, ठीक है, ह्यूमन ले लिया। अब एक ही जाति के दो लिंगों के जंतुओं में, दो लिंग कौन से हो जाएंगे, एक मेल हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर फीमेल हो जाएगा। ठीक है, तो दो लिंगों के जंतुओं में पाए जाने वाली समजातता को हम क्या कहेंगे, लैंगिक समजातता कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसमें हमारा कि मादा में होता है हमारा अंडाशय और नर में होता है हमारा वृषण। नर में क्या होता है हमारा, नर में होता है वृषण। तो इसको कहते हैं हम लैंगिक समजातता। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, लैंगिक समजातता हम इसे कहेंगे। लिखें, नोट डाउन करते रहिएगा। इसको हम कह सकते हैं कि एक ही जाति के दो लिंगों के जंतुओं में, ठीक है, एक ही जाति के दो लिंगों के जंतु हैं, वो दो लिंग के जंतु मेल और हमारे हो सकती है फीमेल, हो सकती नहीं होगी। ठीक है, तो एक ही जाति के दो लिंगों के जंतुओं में पाए जाने वाली समजातता को क्या कहते हैं हम, समजातता को लैंगिक समजातता कहते हैं। ठीक है, लैंगिक समजातता कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा इसमें, एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा, मादा में अंडाशय, ठीक है, फीमेल्स में रहता है अंडाशय, और अंडाशय को हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, और नर में रहता है हमारा वृषण यानी कि टेस्टिस। ठीक है, वृषण या कहेंगे हम टेस्टिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं लैंगिक समजातता। क्लियर है? यानी कि जैसे मेल में जो टेस्टिस काम करती हैं, वैसे ही फीमेल में ओवरी काम करती है, अंडाशय काम करता है। कैसे? लैंगिक समजातता हम इसको क्यों कह रहे हैं, जैसे मेल में जो टेस्टिस रहती हैं उनका काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन का,
ठीक है, स्पर्म बनाती हैं। वैसे ही सेम फीमेल में जो ओवरी रहती है उसका काम होता है एग प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लैंगिक समजातता। दोनों क्या कर रहे हैं, टेस्टिस जो है स्पर्म का प्रोडक्शन कर रही है और ओवरी जो है वहाँ पर एग का प्रोडक्शन कर रही है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लैंगिक समजातता। क्लियर है? बताएं फटाफट से। ओवरी और टेस्टिस, हाँ क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब रहती है हमारी क्रमिक समजातता। एक सेकेंड रुकिएगा। बताओ यहां तक लैंगिक समजातता क्लियर है, सेक्सुअल होमोलॉगी। अब आएगी हमारी क्रमिक समजातता। इसको बताओ फटाफट से, आगे बढ़ेंगे फिर हम। चलो यस मैम क्लियर है। तो क्रमिक समजातता की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्रमिक यानी कि क्रम में या सीरियल वाइज की हम बात कर रहे हैं। तो एक ही जंतुओं के या कहेंगे एक ही जंतु के दो या दो से अधिक अंगों के उद्भव, भाई एक ही जंतु के दो या दो से अधिक उद्भव के आधार पर, जैसे कि हम लोगों के हाथ और हम लोगों के पैर। ठीक है, चलो पहले हेडिंग डाल देते हैं। यह है हमारी लैंगिक समजातता, क्रमिक समजातता। क्रमिक समजातता। अब हम कह रहे हैं इसमें क्रमिक समजातता में कि एक ही जंतु के दो या दो से अधिक अंगों के आधार पर पाए जाने वाली समजातता को हम क्या कहेंगे? क्रमिक समजातता कह रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, एक ही जंतु के दो या दो से अधिक अंगों के उद्भव के आधार पर पाए जाने वाली समजातता को हम क्या कह रहे हैं? क्रमिक समजातता कह रहे हैं। जैसे कि मनुष्य के हाथ व पैर। ठीक है, मनुष्य के हाथ व पैर। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे हमारे हाथ व पैर का, तो आपको सिमिलर सा देखने को मिलेगा। जैसे हमारे शोल्डर से लेके हमारी कोहनी तक का स्ट्रक्चर देखिए, वैसे ही अगर हम अपने पैरों का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हिप पोर्शन से लेके घुटने तक का स्ट्रक्चर देखिए, फिर कोहनी से लेके यहाँ तक का, रिस्ट तक, कलाई तक का स्ट्रक्चर देखिए, फिर आगे जो हमारा ये पंजा रहता है इसका स्ट्रक्चर देखिए। वैसे ही सेम हमारे पैरों का भी सेम स्ट्रक्चर रहता है। तो हम इसी बेस पे कह रहे हैं क्रमिक समजातता कि एक ही जाति के या एक ही जंतु में दो या दो से अधिक उद्भव के आधार पर पाई जाने वाली समजातता को हम क्या कह रहे हैं? क्रमिक समजातता, सीरियल। ठीक है, सीरियल होमोलॉगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम एक जाति के जंतु में दो या दो से अधिक अंगों के उद्भव के आधार पर पाए जाने वाली समजातता को क्या कहते हैं हम? क्रमिक समजातता
कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रमिक समजातता हम कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा इसमें, मनुष्य के हाथ व पैर। ठीक है, मनुष्य के हाथ व पैर। अब आप देख लीजिए, अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था आप लोगों को, अब आप लोग खुद देख लीजिए। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर बताया था कि हमारे जो हाथ रहेंगे उनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, शोल्डर से कोहनी तक, कोहनी से कलाई तक, फिर आगे का जो हमारा पंजा रहता है वो। वैसे ही जो हमारे पैर रहते हैं, लेग वाला हमारा जो पोर्शन रहता है उसको भी देख लीजिए, हिप से लेके हमारे घुटने तक का पोर्शन, और घुटने से नीचे पैर तक का, और फिर जो हमारा पंजा रहता है पैर का उसका। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्रमिक समजातता। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करेंगे समरूपता की। समरूपता में क्या है कि इनके जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मूल संरचना जो है या भ्रूणीय विकास जो है या इनका जो उद्भव जो हुआ है वो तो कैसा है, वो है सब अलग अलग, लेकिन कार्य जो है यहाँ पे कार्य है समान। जस्ट उसका अपोजिट है, जस्ट उसका अपोजिट है समजातता का। उसमें फिर से एक बार कंफ्यूजन ना हो, मैं अभी लिख के भी बताऊंगी आप लोगों को। समजातता में मूल संरचना, भ्रूणीय विकास और हमारा उद्भव तो था कैसा, समान था, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर कार्य थे अलग अलग। ठीक है, वहीं अब हम समरूपता की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मूल संरचना, उद्भव और भ्रूणीय विकास तो कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा, और कार्य रहेंगे समान। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं समरूपता या समरूप अंग। समरूपता या समरूप अंग। ठीक है, एनालॉगस या फिर हम कह देंगे एनालॉगी ऑर्गन्स। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए। ये इस चैप्टर का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, समजातता और समरूपता। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी भी जंतु में या किसी भी जाति की बात कर रहे हैं हम, तो किसी भी जंतु में उसका या उसकी मूल संरचना, उसका उद्भव, ठीक है, और उसका भ्रूणीय विकास तो कैसा रहेगा हमारा, अलग अलग। ठीक है, किसी भी जंतु में उसकी मूल संरचना, उद्भव या भ्रूणीय विकास तो हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा भिन्न रहेगा, या कहेंगे हमेशा भिन्न भिन्न रहेगा, किंतु कार्य हमेशा कैसे रहेंगे, कार्य हमेशा समान रहेगा। ठीक है, कार्य हमेशा कैसे रहेंगे, इनके समान रहेंगे, लेकिन इनकी मूल संरचना, उद्भव और भ्रूणीय विकास कैसा रहेगा, हमेशा अलग अलग रहेगा। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट है। तो ऐसे रहेगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं,
इस प्रक्रिया को समरूपता या एनालॉगस व ऐसे अंगों को क्या कहेंगे हम? एनालॉगी ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? बताइए, क्लियर है? दोनों एग्जाम्पल अभी इसके बताएंगे हम आपको, जैसे कि कीट के पंख, चिड़िया के पंख, चमगादड़ के पंख, इन सब के पंख, इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं? अलग अलग हैं, लेकिन काम सबका सेम है। कीट का पंख हुआ, चिड़िया का पंख हुआ, चमगादड़ का पंख हुआ, काम सबके कैसे हैं? सेम है, उड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक बताओ फटाफट से, क्लियर है? एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं इधर साइड में। एग्जाम्पल, कीट के पंख, या पक्षी के, किसी भी पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, पक्षी के नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे ये चिड़िया के पंख। ठीक है, तो इन सब की जो संरचना देखोगे वो अलग अलग रहेगी, लेकिन काम सबके कैसे रहेंगे? काम सबके सेम रहेंगे। ठीक है, सेम काम करेंगे, सब अपने अपने पंखों से यहाँ पर उड़ने का काम करेंगे। ठीक है, सब क्या करेंगे? उड़ने का काम करेंगे। सभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सभी के सभी उड़ने का काम कर रहे हैं। सभी के पंख, यहाँ पर पंख उड़ने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, संरचना सबकी अलग अलग है, सबकी संरचना अलग बनी है। कीड़े के पंख देख लीजिए, उसकी संरचना अलग होगी, चिड़िया के पंखों की संरचना अलग होगी। ये ख थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। ठीक है, लेकिन कार्य काम सबके कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। तो होमोलॉगस और एनालॉगस में डिफरेंस क्लियर है? मुझे पहचाने आप आशीष शर्मा। हाँ, सभी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर उड़ने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर? जल्दी बताएं। हाँ, सभी के सभी यहाँ पे क्या करेंगे? सभी के सभी उड़ने का काम करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में अलग अलग भी पूछ लेगा कि समजातता और समरूपता किसे कहते हैं, या आपसे डिफरेंस दे के पूछ लेगा कि समरूपता तथा समजातता में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है समजातता और समरूपता। यस मैम, क्लियर है। अब हम बात करेंगे संयोजी कड़ी के प्रमाण। किसकी बात करेंगे? संयोजी कड़ियों के प्रमाण। नाम से जैसे समझ में आ रहा होगा, संयोजी कड़ी यानी कि दो ग्रुप्स नहीं कहेंगे, दो जातियों को आपस में मिलाकर जो या मिलकर जो बनी है उसको संयोजी मतलब जोड़ना। ठीक है, संयोजी कड़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि जंतु जगत में ऐसे जीव जिनके लक्षण दो समीप वर्गों से आपस में मिलते हों, जैसे कि जंतु जगत और दूसरा पक्षी जगत।
ठीक है, जैसे कि जंतु जगत और दूसरा रहेगा हमारा पक्षी जगत। जिन तो इसमें क्या रहेगा, दो वर्गों के दो समीप वर्गों के जो लक्षण रहेंगे वो आपस में यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, हेडिंग है हमारी संयोजी कड़ी के प्रमाण। टेंशन मत लीजिए, अभी ओपन हो जाएगा। संयोजी, ये जा है, जा, संयोजी कड़ी के प्रमाण। संयोजी कड़ी के प्रमाण, ठीक है। हुआ नेटवर्क इश्यू सही? हाँ, हो तो गया भाई। मैम जी वॉइस क्लियर नहीं है, आ गया, चलो ठीक है, अब तो क्लियर है। वॉइस में चेक कर लेती हूँ एक बार। क्लियर है? हाँ, क्वालिटी थोड़ी सी खराब आ रही है। चलो कोई नहीं, अभी ऐसे देख लो, ये अभी इसका हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। चलो, तो देखो जंतु जगत में कुछ ऐसे कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं, प्राणी बोल दिया सॉरी, जंतु जगत में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके लक्षण जो हैं दो समीप वर्गों से आपस में मिलते हैं। जैसे कि देखिए, जंतु जगत में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें जो लक्षण होते हैं दो अलग अलग वर्गों के पाए जाते हैं, ठीक है। जिनमें दो अलग अलग वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। पहला हमारा रहेगा जंतु वर्ग और दूसरा हमारा रहेगा पक्षी वर्ग, ठीक है। तो जंतु जगत में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें दो अलग अलग वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। दो अलग अलग वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे जंतु वर्ग के लक्षण, दो अलग अलग वर्गों के लक्षण पाए जा रहे हैं। एक रहेगा जंतु वर्ग, दूसरा रहेगा पक्षी वर्ग। तो जंतु वर्ग के लक्षण कम दिखाई पड़ते हैं और पक्षी वर्ग के लक्षण ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। पक्षी वर्ग के लक्षण ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, दिखाई पड़ते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम संयोजी कड़ी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम संयोजी कड़ी कहते हैं, ठीक है। दोनों को वो कनेक्ट करके रख रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, संयोजी कड़ी हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। मैंने आप लोगों से अभी कहा था कमेंट करके फटाफट से बताइए क्या एग्जाम्पल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
एग्जामिनेशन में आपके पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछ लेगा, मल्टीपल चॉइस में पूछ लेगा संयोजी कड़ी का एग्जाम्पल, या आपसे क्वेश्चन करके अलग से पूछ लेगा संयोजी कड़ी का एग्जाम्पल। बताइए फटाफट से। क्लियर है मैम? एग्जाम्पल बताइए, संयोजी कड़ी का जो एग्जाम्पल है वो बताइए। एग्जाम्पल जो इसका हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है हमारा ऑर्कियोपेट्रिक्स। ठीक है, ऑर्कियोपेट्रिक्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें सरीसृप तथा पक्षी वर्ग दोनों के लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, दोनों के लक्षण यहाँ पर इसमें दिखाई देते हैं। अब सरीसृप का क्या लक्षण दिखाई देता है? सरीसृप के लक्षण, या हम ये कह सकते हैं जंतु वर्ग के लक्षण, जंतु वर्ग सही रहेगा, जंतु वर्ग के लक्षण। अब इसमें जंतु वर्ग के लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जंतु वर्ग के लक्षण की हम बात कर रहे हैं कि इसमें जंतु वर्ग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या है? इसमें जबड़ों में दांत व एक समान दांत यहाँ पर पाए जा रहे हैं। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर? जबड़ों में दांत, ठीक है, एक समान पाए जाते हैं। ये तो हो गया इसमें सरीसृप या जंतु वर्ग के लक्षण। अब हम बात कर रहे हैं पक्षी वर्ग के लक्षण क्या दिखाई देंगे? पक्षी वर्ग के लक्षण, हमने क्या कहा था अभी कि 2 अलग अलग वर्गों के लक्षण पाए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 अलग अलग वर्गों के लक्षण पाए जा रहे हैं, जिसमें से जो हमारा जंतु वर्ग है, या हम कह रहे हैं जो सरीसृप में सरीसृप जो वर्ग है, उसके लक्षण तो कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पक्षी वर्ग, देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि जंतु वर्ग के लक्षण कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो हमारा पक्षी वर्ग रहता है उसके लक्षण यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो सरीसृप या जंतु वर्ग में तो हमने कहा कि दांतों में जबड़ों में दांत भी नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन पक्षी वर्ग में क्या रहेगा? शरीर जो है वो पूर्ण विकसित पंख उपस्थित होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें शरीर में क्या रहता है? पक्षी वर्ग की बात कर रहे हैं ना, तो शरीर में पूर्ण विकसित पंख, पूर्ण विकसित पंख दिखाई देते हैं। ठीक है, पूर्ण विकसित पंख दिखाई देते हैं। तो ये हो गया हमारा संयोजी कड़ी का एग्जाम्पल। ठीक है, याद रहेंगे पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी है संयोजी कड़ी। एग्जाम्पल क्या है इसका? और एग्जाम्पल है इसका ऑर्कियोपेट्रिक्स। क्लियर है? अब इसमें ऊपरी और निचला जबड़ा जो रहता है, इसका ऊपरी व निचला जो जबड़ा रहता है वो चोंच के रूप में रूपांतरित रह जाता है। ठीक है, इसका जो ऊपरी और निचला जो जबड़ा होता है वो चोंच के रूप में, भाई पक्षी वर्ग भी है ना इसमें, तो जो चोंच रहती है उसके रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं निचला व ऊपरी जबड़ा
रूप में रूपांतरित होता है, रूपांतरित होता है या रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, दोनों चीज पाई जा रही हैं। अब हमने अभी कहा था शरीर स्रप में कि जबड़ों में दांत, ठीक है, क्या कहा है, जबड़ों में दांत उपस्थित होते हैं और पक्षी वर्ग में जो पंख रहते हैं वो पूर्ण विकसित रहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जो इसका ऊपरी व निचला जो जबड़ा रहता है वो जो उनकी चोंच रहती है पक्षियों की उसमें रूपांतरित हो जाते हैं। तो आप ऐसे मान सकते हो उसको, ठीक है, ऐसे करके मान सकते हो कि जो दोनों जो जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, वो क्या है, एक चोंच के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे। और हमने कहा है कि इनमें दांत भी विकसित होते हैं और एक समान होते हैं। तो इनमें दोनों के लक्षण पाए जाएंगे आपको, ठीक है, जंतु वर्ग के भी और पक्षी वर्ग के भी। ठीक है, क्लियर है? फिंचेज, हाँ, फिंच मतलब चोंच। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें जो अभी हमने पढ़ा है इसमें समजातता और समरूपता इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अभी हमने संयोजी कड़ी पढ़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में आप लोगों को बताते भी चलते हैं। क्लियर है? सभी को फटाफट से बताएं। अब समजातता समरूपता में दोनों तरीके से बता दिया है मैंने आपको। डिफ्रेंशिएट करवा लेंगे कि दोनों में अंतर बताइए, या अलग अलग आपसे एक एक नंबर में या दो दो नंबर में भी अलग से पूछ सकता है। और अगर मल्टीपल चॉइस की हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस में आपसे समजातता और समरूपता के एग्जाम्पल पूछ सकता है। ठीक है, तीनों चीज बता दी। दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, अलग अलग डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर मल्टीपल चॉइस की बात करें तो समरूपता के एग्जाम्पल बताइए और समजातता के एग्जाम्पल बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। और रही बात संयोजी कड़ी की, तो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, वो एक नंबर में या मल्टीपल चॉइस में मान लीजिए। दूसरा इसकी थ्योरी पूछी जाएगी 2 नंबर में या 3 नंबर में। तो संयोजी कड़ी किसे कहते हैं, तो वो आपको प्रॉपर वहां पे लिख के आ जाना है। ठीक है, यस मैम, क्लियर है? दोनों टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए, ये बनाना नहीं है डायग्राम, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया है ऐसे ही। ठीक, तो ये आज का जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म होता है यहीं पर। कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा बायोकेमिकल एविडेंस। ठीक है, क्या रहेगा, बायोकेमिकल एविडेंस रहेगा। चलो, सबको क्लियर है? वेरी गुड। इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताते चलती हूँ। तो सेशन के आज को हम यहीं विराम देंगे, कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और मैं फिर से बोल रही हूँ, डेली बोलती हूँ कि जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसका आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिए। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं बस यहाँ पे पढ़ लिए हो गया काम, रिवीजन नहीं करोगे सब भूल भाल जाओगे। ठीक है, चलिए, तो जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, हम कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन जरूर करते रहें, और लाइक शेयर भी कर लिया करो भाई कभी कभी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।